हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का सेकंड योशिका आर्क चैप्टर 197 द रियल वन से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनोने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 197 की शुरुआत कयोटो से होती है, जहाँ एक लड़की सुनसान गलियों से गुजर रही है। ये रास्ता सुनसान इसलिए है क्योंकि पिछले दिन जियोन तोजी ने कुछ रोनिन्स को एक होटल में मार दिया था और तो और यहीं पर मुसाशी ने जियोन तोजी को भी मार दिया था। इस तरह की घटनाओं की वजह से डर का माहौल है। तभी उस लड़की के पास से कोजीरो गुजरता है, जिसकी मासूमियत देख वो लड़की उसे पलटकर देखती भी है। उसने कोजीरो जैसे सामुराई को शायद पहली बार देखा है, जो कहीं न कहीं उसे अच्छा भी लगा, जिसे कोजीरो भी महसूस कर लेता है। वो जब से बड़ा हुआ है, ओडिन के अलावा उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आई और वो उस लड़की को देख उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले भागता है, जो कि उस लड़की को भी समझ नहीं आता। वहीं योशिका डोजो में उएदा सबको कोजीरो के बारे में बताता है कि उसका कद डेंसीचिरो जितना ही है और चेहरा एक बच्चे जैसा, लड़ने में भी खुखार ही है और तो और वो बहरा भी है। वो सबको कोजीरो को ढूंढकर इज्जत से लाने को कहता है। उसके मिल जाने के बाद अब उएदा को बस डेंसीचिरो को ही कन्विंस करना है। मोरिकावा भी उन्हें बताता है कि उन्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मुसाशी कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने किसी को मुसाशी का पीछा करने को कहा था, जिसने मीके को भी बताया कि उसने मुसाशी का पीछा किया, जो सीधे लॉर्ड कोएसु होनामी के घर गया। उसने वहाँ मुसाशी का भी वेट किया, लेकिन वो बाहर नहीं आया, जो काफी हद तक है कि वो वहीं रहता है। मीके को अब मुसाशी का पता चल चुका है, इसलिए वो उस बच्चे को इनाम देकर वहाँ से भेज देता है। बस दिक्कत अब ये है कि वो कोएसु के घर पर मुसाशी पर हमला नहीं कर सकते और अब उसे कुछ और रास्ता निकालना होगा। वहीं कोएसु के घर पर मुसाशी पेंटिंग कर रहा है, जो कि इंक ना होने की वजह से काफी हल्का है, जिससे कोएसु पूछते हैं कि क्या वो उसके लिए इंक ले आए, लेकिन मुसाशी को जरूरत नहीं है। उसने ड्राइंग में किसी को ब्रिज पर खड़े हुए बनाया है, जो कि ओसु है, जिसे मुसाशी ने आखिरी बार याग्यू के यहाँ ब्रिज में खड़े हुए देखा था, जो वो कोएसु को भी बता नहीं सकता। कोएसु उसे बताते हैं कि जियोन तोजी, जो कि योशिका के 10 स्वॉर्डमैन में से एक है, कल उसे किसी ने मार दिया। मुसाशी भी उन्हें बताता है कि जियोन तोजी ही लड़ना चाहता था और चीजें उसके ही पक्ष में थीं, तो वो जीत गया। उसे नहीं पता कि अगर तोजी उसके हमले से बच जाता तो क्या होता। इन सब के अलावा वो लड़ने की हालत में तो बिल्कुल ही नहीं था। कोएसु भी देख सकते हैं कि मुसाशी कुछ परेशान सा है, जो मुसाशी भी इनकार कर देता है। उसने कहा कि लड़ाई तोजी ने शुरू की थी, लेकिन सच तो ये है कि ये लड़ाई 1 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। तभी उसे दूसरे कमरे से किसी के आहों की आवाज आती है। कोएसु को लगता है कि मुसाशी की योशिका के साथ लड़ाई कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, लेकिन मुसाशी को ऐसा नहीं लगता। उसकी डेंसीचिरो के साथ 3 दिन में फाइट है और इसके बाद सब खत्म। मुसाशी को अब दूसरे कमरे से आवाज परेशान करने लगी है, लेकिन मुसाशी फिलहाल के लिए सिर्फ अपनी कला के बारे में ही सोचना चाहता है, ना कि कल की चिंता करना। तभी वहाँ बाहर की आवाजें तेज हो जाती हैं। लेडी उस लड़की को वहाँ से बाहर भगा देती है। वो इतनी आसानी से खुद को किसी और को कैसे सौंप सकती है, जो कि कोजीरो को भी पसंद नहीं आता। जो कोएसु भी मुसाशी को बताते हैं कि वहाँ कोई और भी रहता है। वहीं माता हाची अभी भी सोच में है कि कोजीरो बहरा कैसे हो सकता है। उसने तो उससे बात की थी, असली कोजीरो तो मर चुका है, जो सिर्फ वही जानता है। लेकिन एक बात उसे अब तक समझ नहीं आई, जब असली कोजीरो मर चुका है तो उसकी रेपुटेशन दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है, या शायद ये उसका इमेजिनेशन है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि वो मर चुका है, वरना उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होते। वो ये भी जान रहा है कि मुसाशी ने योशिका के हेड को मार दिया है और अभी वो हर किसी की जुबान पर है, जबकि वो खुद अब भी लोगों को पैसों के लिए धोखा ही दे रहा है। आखिर वो दोनों अलग क्यों हैं? तभी उसे रेस्टोरेंट के मालिक की आवाज आती है, जो मियामोटो मुसाशी से परेशान है। उसके मर्डर के कारण अब कोई नया कस्टमर उसके पास नहीं है, लोग घर से निकल जो नहीं रहे हैं। इस पर माता हाची भी उसके साथ देता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग दिन दहाड़े ऐसे ही किसी को नहीं मारते। मुसाशी तो बस दिखावा ही कर रहा है और लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जिस पर वो आदमी डर जाता है। क्या पता मुसाशी आसपास ही कहीं हो। माता हाची उसे बताता है कि वो मुसाशी से नहीं डरता, क्योंकि वो खुद गनरयू ससकी कोजीरो है और वो वहाँ पर नशे में मुसाशी का नाम चीखने लगता है उसे ललकारने के लिए। कि तभी कोई उससे पूछता है कि तुमने अभी ससकी कोजीरो कहा, जो कि वहाँ योशिका ने पूछा है। ये सुनते ही माता हाची का सारा नशा उतर जाता है। ये है मिके, योशिका 10 स्वॉर्डमैन में से एक। माता हाची उन्हें बताता है कि वो कोजीरो है, जो आसानी से मिक्स हो रहा है, लेकिन वहाँ के मालिक ने कोजीरो ही सुना है। आखिर वो झूठ क्यों बोल रहा है? उन्हें भी माता हाची देखा हुआ लगता है। ये देख माता हाची वहाँ से खिसक ही रहा होता है कि मिके उसे वहीं रोक लेता है। आखिर उसे भी नकली ससकी कोजीरो से कुछ बात करनी है। माता हाची चीखता ही रहता है कि उसका नाम ससकी कोजीरो है, जिसे हर बात पर योशिका कुत्ते की तरह मार रहे हैं। इतना कि उसकी शक्ल उसके 1 साल पहले के पोस्टर से मिलने लगी है और उसका भांडा फूट जाता है कि वो ससकी कोजीरो है। मीके उसके बाल इस तरह से खींचता है कि उसके बाल ही उखाड़ दें, क्योंकि वो किसी का नाम यूज कर रहा है। मतलब है कि वो उसके बारे में कुछ न कुछ जानता होगा। बिना जानकारी के किसी का नाम यूज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और माता हाची कुत्ता कुटाई फिर से शुरू हो जाती है, जो माता हाची बस इतना ही कहता है कि वो उसे नहीं
जानता वो मर चुका है, जिस पर मिके को भी विश्वास नहीं होता कि तभी वहाँ पर असली ससकी कोजीरो की एंट्री होती है। मिके उसे एक बच्चा समझ चेतावनी देता है कि यहाँ कोई शो नहीं चल रहा है, जिसे बताया जाता है कि ये डेंसिचिरो की हाइट का है। बिखरे बाल, चाइल्ड फेस, देखने में कोजीरो जैसा है। मिके फिर भी कोजीरो से कहता है कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, जो कोजीरो को समझ नहीं आता, जिससे उन्हें ये भी कंफर्म हो जाता है कि वो बहरा है। कोजीरो का रिस्पॉन्स अभी भी शांत मगर गंभीर है, जिसे यू देख माताहाची भी सोच में है कि क्या ये वही है असली ससकी कोजीरो। मिके आगे बढ़कर उसे पूछता है कि क्या तुम ससकी कोजीरो हो, और जवाब न मिलने पर मिके इशारे से पूछता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। कोजीरो के साथ आई लड़की डर से कांपने लगती है, जो कोजीरो का हाथ छुड़वाकर वहां से भाग जाती है। अब सिर्फ कोजीरो ही बचा है उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए। वहीं डोजो में उएदा कुरांडो को अपना प्लान बताता है कि डेंसिचिरो को मुसाशी से लड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा और न ही वो डेंसिचिरो को मुसाशी से लड़ने दे सकते हैं, जिसके लिए डेंसिचिरो को ससकी कोजीरो से बदल देंगे। उएदा उसे बताता है कि 4 साल पहले डेंसिचिरो कोजीरो से ही लड़ा था, जो अब तक वो सबसे छुपाकर ही रखे हुए थे। उस फाइट में डेंसिचिरो लगभग मरते मरते बचा ही था। वही बाहर मैदान में मिके बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोजीरो इतना शांत क्यों खड़ा है। कोजीरो का हुलिया तो वैसा ही मैच कर रहा है, लेकिन क्या ये वही कोजीरो है? अगर ये वही है तो क्या ये डेंसिचिरो को रिप्लेस करने के लायक भी है? साइतो नहीं चाहता कि मिके कोजीरो से लड़े, जो मिके भी समझ रहा है। वो जानता है कि कैसे किसी से बिना लड़े उसकी स्ट्रेंथ नापी जाए, जो कोजीरो केस में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बोल नहीं सकता। मिके कोजीरो की नजरों से कुछ महसूस करता है, जैसे कि वो चाहता है कि मिके अपनी स्वॉर्ड निकाले। माताहाची अभी भी सोच में है कि ये कोजीरो क्यों है। अगर ये वही है तो फिर वो कौन था जिसे उसने मरते हुए देखा था? उसके पास सर्टिफिकेट क्यों थे जो कोजीरो के पास होने चाहिए थे? बल्कि उस दिन कोजीरो के बचपन का दोस्त कुसानगी तेनकी मरा था, जिसे कानेमागी जिसाई ने कोजीरो के उसके सर्टिफिकेट डिलीवर करने के लिए दिए थे। ये बात माताहाची को नहीं मालूम और तभी उसकी बत्ती जलती है कि कहीं उसे ये सर्टिफिकेट उसे डिलीवर करने के लिए तो नहीं दिए गए थे, जो अभी भी उसके पास है। उसके अंदर भी तूफान चल रहा है कि क्या उसे ये अभी देना चाहिए। तभी वो देखता है कि कोजीरो उसके पास ही खड़ा उसे देख रहा है। माताहाची भी उसकी नजरों को महसूस कर खुद में शर्मिंदा है। जरूर उसे माताहाची पर चिढ़ हो रही होगी और माताहाची खुद असली ससकी कोजीरो से मिल गया। माताहाची कोई और रास्ता न देख उसकी और मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। वहीं साइतो मिकी को वार्न कर रहा है, जिसे मिके भी कंफर्म करता है कि वो स्वॉर्ड नहीं निकालेगा। वो कोई नौसिखिया नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में कई स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन देखे हैं। जैसे ही उन्हें ये कंफर्म हो जाए कि ये असली ससकी कोजीरो है, वो अपने घुटनों पर बैठ उससे माफी मांग उससे साथ चलने के लिए विनती करेंगे। मिके अपनी स्वॉर्ड निकालना नहीं चाहता, लेकिन उसे कोजीरो बस घूर घूर कर देख रहा है, जैसे कि उसे कुछ जानने की उत्सुकता है। मिके को भी उसकी ताकत जानने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकालना ही होगा, जो कोजीरो भी देख ही रहा है। एक तरह से मिके का इन्विटेशन था लड़ाई के लिए, जो साइतो भी रोकने की कोशिश करता है। माताहाची की कुत्ता कोटाई मिके ने ही की थी इस शर्मिंदगी को धोने के लिए। वो खुद भी मन ही मन कोजीरो को उसे मारने की फरियाद करने लगता है। मिके भी अपने मन में महसूस कर रहा है कि झुक जाओ, अब बहुत हो गया, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा भी है कि वो कोजीरो की ताकत जाने, और उसकी यही जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। यही तो उसके जीवन का मकसद है। और तभी एक बार के करते ही वो कोजीरो को अपनी बाहों में पाता है, जो वहाँ माताहाची या किसी को भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। उन्होंने बस ये देखा कि कोजीरो की स्वॉर्ड मिके की पेट को चीरते हुए निकली है। मिके को कुछ समझ नहीं आया, जिसके साथ ही उसकी जिंदगी भी कोजीरो के सामने ही खत्म हो जाती है। कोजीरो अब भी वहीं वैसे ही शांत खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं डोजो में डेंसिचिरो उएदा को एक पंच रसीद देता है, जो कोरोंडी भी वहीं खड़ा देख रहा है। डेंसिचिरो इसलिए उएदा से नाराज है कि उसने डेंसिचिरो को रिप्लेस करने के बारे में सोचा। उएदा उसे टूटी नाक के बहते खून से समझाने की कोशिश भी करता है कि लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो अब योशिका फैमिली का हेड है। इस फाइट से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और अगर वो हार गए तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। योशिका फैमिली हेड ऐसे किसी से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसे रिप्लेस किया जाना चाहिए, जिस पर डेंसिचिरो उसे दूर धकेल देता है। डेंसिचिरो कोई मर्सनरी नहीं है, उसने वादा किया था तो निभाएगा भी। क्या ये काफी नहीं है? डेंसिचिरो दौड़ते हुए जाकर अपने सिर दीवार पर दे मारता है, जो वहाँ किसी को समझ नहीं आता। वो ये फिर से करता है, शायद उएदा पर किए हमले के लिए। आखिर उएदा डेंसिचिरो की इच्छाओं के अपोजिट ही काम क्यों करता है? वो उनसे सच पूछता है कि क्या वो उस पर अब भी भरोसा करते हैं। उएदा के लिए भी ये सवाल मुश्किल ही है, उसे अब भी डेंसिचिरो की फिक्र है। ऐसे तो वो फैमिली हेड के तौर पर सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। तभी वो देखता है कि डेंसिचिरो कमजोर पड़ रहा है, वो कांप रहा है। कोरेंडे को देखने पर पता चलता है कि डेंसिचिरो को तेज बुखार है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। वहीं खेतों पर माताहाची ने जो अभी देखा उसे विश्वास नहीं होता। मिके को मारने के बाद भी कोजीरो शांत है, जो कि वहाँ दूसरे भी देख ही रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये कब हुआ। उन्हें लगा कि बस मिके हिला। साइतो को तो लगा कि जैसे मिके ने स्वॉर्ड ऊपर उठाई, कोजीरो ने उसके हाथ पर हमला किया, जो उसके हाथ को काटते हुए उसके पेट को चीरते हुए निकल गई। लेकिन साइतो ने तो बस उन्हें टकराते हुए देखा था। जो वो दोनों अब भी समझ रहे हैं कि कोजीरो उनका गेस्ट है, जिन्हें उन्हें ले जाना ही होगा। लेकिन दिक्कत ये भी है कि वो सुन नहीं सकता। आखिर वो कोजीरो
कैसे समझाएंगे। थोड़ी देर पहले जो हुआ वो देख माता हाची कपकपी छोटी। उसे याद आता है कि वो इसलिए नहीं कांप रहा है कि वो डर रहा है, लेकिन उसे याद आता है कि वो जब छोटे थे तब तकीजो स्ट्रॉन्ग था, जिसे वो भी मानता था, लेकिन वो खुद भी स्ट्रॉन्ग था। बचपन में वो दोनों ही बड़े थे जिनमें कई समानताएं थी, लेकिन कुछ दिनों में तकीजो और भी स्ट्रॉन्ग होने लगा। लोग उससे डरने लगे। वो तब भी दोस्त ही थे और जैसे जैसे समय बीतने लगा माता हाची उसे उतना ही कम समझने लगा। ये दौर था तकीजो वर्सेस पूरी दुनिया का और एक दिन माता हाची भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया। दो ताकतवर योद्धा होने का ख्वाब तो उसने भी देखा था। वो ऐसे ही चाहता था, जिसके लिए उसने अपने घर वालों को नकारा और बैटल ऑफ सेकीगारा लड़ने गया। वो घर नहीं लौटा बल्कि इस सपने को पूरा करने में लग गया। सब कुछ इस सपने के लिए ही। वो इसलिए नहीं कांप रहा है कि उसे डर लग रहा है, बल्कि इसलिए कि चीजें इस तरह से हो सकती थी। जो आदमी अभी उसके सामने खड़ा है वो भी इसकी तरह ही बनना चाहता था, उसके जैसा ही, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं कोजीरो को जाता देख वो दोनों ही उसके रास्ता रोक उससे विनती करते हैं कि हमारे साथ हमारे डोजो चलकर हमें सिखाओ। वो इसे समझा नहीं पा रहे हैं। जो कोजीरो का समझना तो दूर, अब तो उसे नींद आने लगी है। सायतो कोई और चारा न देख अपने घुटनों पर बैठ उससे विनती करता है। वो योशिका डोजो का नाम उसे तोड़कर भी समझाता है, जिसे नजरअंदाज कर कोजीरो वहां से निकल जाता है। माता हाची को भी ये कुछ समझ नहीं आया। सातो को अपना गुरूर यूं छोड़ना पसंद नहीं आता। ये तो नामुमकिन है। किसी ऐसे को समझाएं जिसके साथ आप बात ही नहीं कर सकते। वो किसी ऐसे का स्वागत कैसे कर सकता है जिसने मीके को मार दिया, और वो अपना स्वॉर्ड निकल कोजीरो पर हमला करने पड़ता है, जिसे पास आते हुए कोजीरो भी महसूस कर लेता है और वो मुड़ता ही है कि तभी उस पर सायतो का हमला होता है। लेकिन तब तक कोजीरो उसके सामने से निकल चुका है और कोजीरो की तलवार उसका पेट भी चीर देती है। सायतो के गिरते ही कोजीरो उसके साथी की तरफ देखता है अगले हमले के लिए। उसके पास भी कोई और चारा नहीं है कि तभी माता हाची उनके बीच कूद पड़ता है। उन्हें रोकने के लिए वो कोजीरो को वहीं रुकने के लिए कहता है। वहीं कोइसो के घर पर बर्फ गिरना शुरू हो जाता है, जिसके साथ योशिका के लिए एक और दुख भरा दिन खत्म होने पर है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों हमने चैप्टर 197 से 199 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।